नमस्कार। मैं रमेश आहूजा, एस्ट्रोलॉजर। आज मैं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें भारतीय कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति होने जा रही है, क्या भारतीय कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में जीतने जा रही है, जैसे कि मैंने अपने टाइटल में लिखा है कि कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने जा रही है। अब इसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस यानी ज्योतिष की नज़र में क्या रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों मेरे को सबसे पहले तो कांग्रेस की कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा। उसके बाद जो कि इस वक्त कांग्रेस के सर्वोच्च नेता जननायक बन चुके राहुल गांधी की कुंडली का भी विश्लेषण करना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे की डिटेल मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उनका करने में असमर्थ हूँ। तो मैं इन्हीं दोनों की कुंडली का विश्लेषण करूँगा। विश्लेषण करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जब राहुल गांधी ने जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, तो विरोधियों ने उनका मजाक बनाया था कि ये रास्ते में टकर जाएगा, ये पूरी यात्रा नहीं कर पाएगा। उस वक्त भी मैंने जनवरी के महीने में राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण कर प्रेडिक्शन दी थी कि राहुल गांधी इस सदी के महान जननायक बनने जा रहे हैं, और वो मेरी बात सत्य हुई। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराया भरी बर्फबारी में, और कितने लोग उनको सुनने के लिए आए। उसके बाद विभिन्न प्रकार की उन्होंने इवेंट की और हिमाचल का चुनाव और आपका कर्नाटक का चुनाव जीता। मैंने ये भी कहा था कि जितना जितना सत्ता पक्ष इनको परेशान करेगा उतना ही इनका स्टेटस बढ़ेगा, ये और धूमकेतु की तरह चमकेंगे। जैसे कि ये विदेशों में गए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ इनका मान सम्मान हुआ। दूसरा, इनकी पार्लियामेंट से सदस्यता रद्द करी, उसके बाद इनका और स्टेटस बढ़ा और मान सम्मान बढ़ा, और आज वो इस देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकप्रिय राजनेता बन चुके हैं। और उसी प्रकार सारा विपक्ष उनके पीछे लाभबंद होकर महागठबंधन नामक एक संगठन बनाया है, जो कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैंने और भी भविष्यवाणी करी जो सही गई। जैसे जब बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे, सब कह रहे थे कि ममता दीदी हार जाएगी, मगर मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी उनकी कुंडली का विश्लेषण करके कि वो दोबारा सत्ता में पहले से ज़्यादा बहुमत से आ रही हैं। इसी प्रकार मैंने कोरोना के ऊपर भी डाला था वीडियो, मेरी बात सत्य हुई। यदि आप लोग मेरे इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डालूंगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप देख सकें। तो आइए सबसे पहले कांग्रेस की कुंडली का विश्लेषण करता हूं।
1977 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन हारने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाई थी, इंदिरा कांग्रेस के नाम से, जो कि 2 जनवरी 1978 को 11:59 पर इन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसमें मीन लगन आती है। मीन लगन जिसका स्वामी गुरु, तो ये एक सांस्कारिक पार्टी है, क्योंकि इसके अंदर देवीय गुण होते हैं। गुरु की वजह से सारे देवीय गुण हैं, न्याय है, और बुद्धिमान लोग इनके साथ इस पार्टी में हैं। मतलब संस्कारिक पार्टी है, सबका भला करने वाली पार्टी है, और उसमें केतु विराजमान है। जब लगन में केतु यानी फर्स्ट पार्ट में, तो ये केतु इस पार्टी का नाम एंड फेम एंड एक तरह के जो केतु होता है वो ध्वज होता है, तो इनका नाम, इस पार्टी का नाम बहुत आगे गया। क्योंकि जैसे ही 77 का मतलब दोबारा जब इलेक्शन हुआ 80 में, तो इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में आई। अब गुरु इनका वक्री पड़ा हुआ है 4th हाउस में। थोड़ा ये जब सत्ता में आते हैं तो थोड़े लापरवाह हो जाते हैं पब्लिक की तरफ से, ये इनके अंदर कमी है। और मंगल इनका भाग्य का मालिक और सेकंड का मालिक होकर बैठा हुआ है। मंगल जो होता है प्लानिंग है, प्लानिंग का होता है। और शनि जो इनकी कुंडली में रेट्रोग्रेड बैठ के हो गया, तो ये बड़े बड़े इलेक्शन अपने विरोधियों को हराने में सक्षम है ये पार्टी। और बुध जो है 4th का और 6th का लॉर्ड होके 9th में बैठा है। जो 9th जो होता है वो उच्च अधिकार का होता है, उच्च पद का होता है। अब 10th हाउस जो कि सत्ता का होता है, उसके साथ सूर्य जो है वो सत्ता का कारक है और 6ठे हाउस का मालिक है। तो जब भी सत्ता इन्होंने प्राप्त करी तो लड़के, जैसे कि इंदिरा गांधी 77 का इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने प्रचंड मेहनत करने के बाद 80 में दोबारा सत्ता प्राप्त करी। अब शुक्र जो साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है, जो कि 3rd और अष्टम का मालिक है। 3rd क्या है? पराक्रम। अष्टम क्या है? प्रतिष्ठा। जब किसी स्त्री ने जब कांग्रेस की कमान संभाली है, तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का सुख भोगा है। जब तक इंदिरा गांधी रही तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उसके बाद बिखरती चली गई। उसके बाद 2004 में सोनिया जी ने जब से इसको संभाला, 2004 जब सोनिया जी ने इसको संभाला, तो 2004 के बाद लगातार 10 साल सत्ता में प्राप्त सत्ता दिलाई। अब इस वक्त हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव अभियान प्रियंका गांधी ने संभाला, तो दोनों स्टेट में इनको प्रचंड बहुमत मिला। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। इस वक्त गुरु में राहु की दशा चल रही है। 29 सितंबर के बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ने लगा। इससे पहले राहु जो था 2nd हाउस में बैठा हुआ था। पिछले 1.5 साल से जो राहु 2nd हाउस में होता है, तो मतलब परिवार में विघटन करता है। लोग मतलब विघटन होता है परिवार के अंदर, फूट पड़ती है। तो उससे पहले आपने देखा होगा 29 सितंबर से पहले लोगों ने पार्टी को छोड़ के, लोग पिछले 1.5 साल में लोग पार्टी को छोड़ के चले गए। जबकि अब 29 सितंबर के बाद लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, अपने वापस घर वापसी कर रहे हैं। अब राहु यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में है, और राहु जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो 7th हाउस जो होता है वो आपका जो होता है वो आपकी क्या कहना चाहिए, जो आपका शत्रु है, प्रत्यक्ष शत्रु है, उसका हाउस होता है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष शत्रु क्या है? वो बीजेपी है, सत्ता पक्ष है। और राहु जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो पार्टी ने
सत्ता पार्टी ने कितनी कॉन्स्पिरेसी करी इस पार्टी को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि हमारे माननीय मोदी जी कहते थे मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, मगर नहीं बना पाए। उसका कारण यह है कि राहु चंद्रमा के नक्षत्र में था, और चंद्रमा जो है 5th का लॉर्ड होके 7th हाउस में बैठा हुआ था, और सब लॉर्ड जो था उसका गुरु है। तो पार्टी के सामने कई प्रकार की प्रॉब्लम आई, कॉन्स्पिरेसियाँ हुई, जैसे कि सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को ईडी ने बहुत परेशान करा, मगर पार्टी ने अपने थिंक टैंक के द्वारा उनके सभी कॉन्स्पिरेसी को ख़त्म किया। अब की बात करते हैं। अब 29 सितंबर से राहु चल रहा है गुरु में। राहु गुरु क्या है? 4th का लॉर्ड है और 1st का लॉर्ड है। 4th क्या होता है? पब्लिक। 1st क्या होती है? पार्टी। और गुरु में राहु चल रहा है। अब 31 तारीख को राहु कुंडली में मीन राशि में प्रवेश कर गया, जो कि इसकी लगन है। लगन यानी पार्टी। ऐसी स्थिति में जब राहु लगन में होता है यानी 1st हाउस में होता है, तो कोई व्यक्ति हो, कोई पार्टी हो जो कि अति दीन दशा में पड़ी हुई है, उसको उच्च दिशा तक पे पहुंचाता है। जैसे कि कांग्रेस अब बिल्कुल पिछले कई सालों से 10 साल से मरण स्थिति में पड़ी हुई थी, यानी कि अति दीन दशा में थी, अति दीन अवस्था में थी। तो ये राहु इस पार्टी को उच्च दिशा माने ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम होगा। लोगों की जो पब्लिक की नज़र है उसमें इस पार्टी की इज्जत बढ़ेगी। जैसे कि डीफेम हुआ, इसका फेम बढ़ेगा और पार्टियों को पब्लिक इसको लाइक करेगी। और जिस तरीके से अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो गारंटियां दे रहे हैं, जैसे कि पिछले जो उनकी जिन स्टेटों में उनकी सरकार है जो गारंटियां दी हैं वो पूरी करे हैं, उसी प्रकार से अब भी जो इस समय चुनाव प्रचार में जो भी वो गारंटियां कर रहे हैं, ये राहु उनकी गारंटियों को पूरा कराएगा। मतलब जो भी ये पार्टी जो भी अपने वादे कर रही है उसको पूरा करके ही छोड़ेगी। तीसरी बात, जब राहु लग्न में होता है तो बड़ी से बड़ी पार्टी को, बड़े से बड़े शत्रु का नाश करके विजय दिलाता है। और आने वाले 1.5 साल तक, क्योंकि राहु की दशा 29 सितंबर 2022 से शुरू हुई है और 21 फरवरी 2025 तक रहने वाली है, इसमें लोकसभा के भी चुनाव आएंगे। तो लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये पार्टी अपना यश मान जो खोया हुआ है उसको ये राहु उसको वापस लाएगा। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की कुंडली की। तो राहुल गांधी का भी मैंने पहले ही बोला था कि जितने शत्रु, जितना सत्ता पक्ष इसको परेशान करेगा, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति उतना ऊंचा जाएगा। पिछले 1 साल से यानी 9 सितंबर 2022 से जब से इसने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है और पब्लिक का इसको अपार प्यार मिला है, विदेशों में मिला। और अब जिस तरीके से कभी किसानों के बीच में चले जाते हैं, कभी कुलियों के बीच में चले जाते हैं, कभी बस में लेडीज़ के साथ चले जाते हैं, कभी स्कूल के बच्चों के साथ चले जाते हैं। मतलब पब्लिक का जो टच बन रहा है उनका, उससे उनका ग्राफ बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अभी क्या था, जब मैं राहु में गुरु की महादशा चली, इनको अंतरदशा 24 दिसंबर 2021 से मैंने कुंडली में कहा था जब बृहस्पति रिट्रोग्रेड होता है
लगन में और शनि की दृष्टि होती है तो ऐसा जातक लोकप्रिय जननायक बनता है। और राहु इनका पंचम में बैठ के गुरु पे दृष्टि डाल रहा है और गुरु की दृष्टि राहु पर है। तो ये अपनी प्लानिंग के, इनकी प्लानिंग इतनी बढ़िया है, प्लानिंग के चलते हुए जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी बेकार आदमी है, पप्पू है, टप्पू है, जो भी उनको इतना बदनाम किया गया, हजारों करोड़ रुपए लगाया गया, मगर उनकी प्लानिंग के तहत उन्होंने अपने को दिखा दिया, अपनी मेहनत और सड़क पर चलकर दिखा दिया कि मैं कोई पप्पू नहीं हूँ। जो लोग कहने वाले हैं वही पप्पू हो गए। अब जिस तरीके से वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, उसका कारण ये है, इनके भी सप्तम में राहु गोचर में था बृहस्पति के साथ, तो कितनी कॉन्स्पिरेसी करी इनके साथ, मगर कुछ नहीं कर पाए। अब राहु 31 अक्टूबर को छठे हाउस में प्रवेश कर गया। इनकी तुला लगन है, तो छठे 31 तारीख के बाद ये अपने शत्रु पक्ष पर प्रभावी ढंग से प्रबल पराक्रमी होकर वार कर रहे हैं। जैसे कि आप इनकी अभी सभाओं में इनके भाषण सुन सकते हैं, किस तरीके से एक अकेला आदमी ही मोदी जी के और अडानी के खिलाफ बेबाक होकर बोल रहा है और किसी विपक्ष के पार्टी के किसी नेता की बोलने की ताकत नहीं है। मतलब जब राहु छठे हाउस में आता है तो जातक को प्रबल पराक्रमी संकल्पी संपन्न बनाता है और साहसिक कार्य भी कराता है। इनके लिए साहस शुक्ल क्रेज जबरदस्त है और धड़ाधड़ अटैक कर रहे हैं। और जिस तरीके से इनके साथ पब्लिक इनकी सभाओं में आ रही है और बड़े से बड़े ये कार्य करेंगे। और जातक शत्रुनाशक, शत्रु का मतलब क्या है, कोई दुश्मनी थोड़ी है, ये तो इलेक्शन है। तो इसमें जो भी इनकी पार्टी इनके खिलाफ है, जिनका जो विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वही इनका प्रत्यक्ष शत्रु है, तो उसको हराएंगे और अपनी विजय पताका पांचों राज्य में फहराएंगे। अब थोड़ा सा एक मैं राहुल गांधी को एडवाइस देना चाहता हूं कि जब 17 नवंबर से 8 जनवरी के बीच यह सत्ता पक्ष इनको परेशान करेगी, इनको टेंशन देगी, मगर इनका कुछ कर नहीं पाएगी। उसके बाद 8 जनवरी 2024 से 18 मई 2024 के बीच गुरु में राहु आएगा। इस वक्त शायद लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए या हो रहे होंगे। और राहु अपने नक्षत्र में है और सब लॉर्ड बुध है और राहु पंचम में बैठा है, तो पंचम हाउस होता है प्लानिंग का। तो ये जबरदस्त प्लानिंग के साथ और गोचर में राहु छठे हाउस में बैठा हुआ है, तो जबरदस्त प्लानिंग के साथ ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को सत्ता दिलाएंगे। तो मैं इन्हीं सब बातों से क्लियर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की कुंडली बहुत मजबूत है। एक बात कहना मैं भूल गया, इस वक्त 3rd हाउस का लॉर्ड बृहस्पति जो कि पीड़ित था राहु से, वो राहु निकल गया। अब बृहस्पति की दृष्टि लगन भाव पर इनके पड़ रही है, तो इनका जब बृहस्पति की दृष्टि लगन पे होती है तो आदमी जिस चीज़ पे पड़ता है तो एक्सपेंड करता है, यानी इनका मान सम्मान, इनकी प्रतिष्ठा, इनका जो भी वो बहुत बढ़ने जा रहा है। और 3rd हाउस होता है छोटी बहन का। 3rd हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठकर जहां बृहस्पति बैठता है उसका नाश करता है। जहां 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ 3rd हाउस का जहां बृहस्पति बैठता है वहां उस हाउस का नाश करता है। यानी बृहस्पति क्या है, प्रत्यक्ष शत्रु है।
और थर्ड हाउस क्या है? उनकी छोटी बहन। तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी आज प्रचार में राह में लगी हुई हैं, तो वो उनके प्रचार प्रसार से वो क्षत्रियों का दमन करेंगी, और इनके जो वर्कर हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इनको पराकर। वो इस पार्टी का, प्रियंका गांधी, इनका वर्कर, इनके जो भी कार्यकर्ता हैं, वो शत्रु का नाश करेंगे और इनका स्टेटस बढ़ाएंगे। तो मैं इन सब चीज़ों के, इन सब विश्लेषण के वजह से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी पांचों राज्य में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पांचों राज्यों में बल्ले बल्ले होने जा रही है। बाकी तो 3 दिसंबर को पता लगेगा कि रिजल्ट क्या कहते हैं। जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, उससे तो यही पता लगता है, और ज्योतिष भी यही कहता है। अब सर्वे अगर ढंग से सर्वे करा लिया जाए तो आज राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो मोदी जी से कई गुना बढ़ चुकी है। बाकी सर्वे में जो कोई दिखा नहीं रहा, जो इतना जरूर दिखा रहे हैं कि मोदी जी की घट रही है और राहुल गांधी की बढ़ रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा बात करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद में महागठबंधन की क्या स्थिति होने वाली है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं महागठबंधन बिखर जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। 19 नवंबर के बाद देखना कि महागठबंधन किस तरीके से मजबूत होकर आने वाले चुनाव में, लोकसभा में सत्ता पे काबिज होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया उसके अनुसार मैंने कुंडली का विश्लेषण कर दिया है। ज्योतिष की नज़र में जो भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ होने वाला है उसका विश्लेषण मैंने कर दिया है। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।